हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। जैसा कि आप सबको पता है, बारी है द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की और हम आपके सामने उपस्थित हो चुके हैं। क्योंकि आज धनतेरस है तो आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन मैं आप सबसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि क्या इस त्योहार की खुशी में आपने खाना छोड़ दिया, क्या आपने स्नान करना छोड़ दिया, या आपने कोई भी जीवन का ऐसा काम छोड़ा हो जबकि आपने बहुत सारा काम एडिशनली किया। तो फिर पढ़ाई क्यों छोड़ा। कम से कम 1 से 1.5 घंटे पढ़ाई जरूर होनी चाहिए। यह बहुत जरूरी होता है और यही डिफरेंस क्रिएट करता है सफल और असफल विद्यार्थियों के बीच में। और ज्यादा कोई फासला नहीं होता है। आप बिजनेसमैन को देखिए, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय को देखिए, प्राइवेट एम्प्लॉय को देखिए, वो सभी लोग काम करते हैं, त्योहार भी मनाते हैं। कोई अपना काम छोड़कर घर की सफाई नहीं करता। सफाई करता है, साथ में काम भी करता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो हम प्रत्येक दिन करते हैं उसको जरूर करें। उसके साथ त्योहार मनाएंगे ना तो बहुत मजा आएगा। चलिए सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर रखना नहीं भूलेगा, ताकि यहां से जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। साथ में मन में कोई दुविधा रह जाए तो कमेंट में लिख करके मुझे बताइएगा। अगर ऐसा कोई सवाल इस एपिसोड से जुड़ा हुआ रहा तो इसके अगले एपिसोड में आंसर के साथ हम उपस्थित होंगे। कमेंट बॉक्स का इंतजार नहीं करेंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। तो चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं और बारी बारी से लाए गए वर्ड्स को आपके सामने रखते हैं। आज के सेशन में जो पहला वर्ड है वो है रिपल इफेक्ट। रिपल इफेक्ट नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है द इफेक्ट और इन्फ्लुएंस ऑफ अ सिचुएशन, एक्शन, इवेंट एटसेट्रा दैट डजंट स्टॉप बट इज एक्सपीरियंस्ड ऑन अ सीरीज ऑफ थिंग्स वन आफ्टर द अदर। मतलब है कि घटना, कार्य आदि का जो श्रृंखलाबद्ध प्रभाव या परिणाम होता है उसको हम कहते हैं रिपल इफेक्ट। कि द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ अ सिचुएशन और एक्शन, इवेंट दैट डजंट स्टॉप, जो रुकता नहीं है, बट इज एक्सपीरियंस्ड ऑन अ सीरीज ऑफ थिंग्स वन आफ्टर अदर। मतलब कोई भी ऐसी घटना उसका प्रभाव, उसका इन्फ्लुएंस रुकता नहीं है बल्कि वो दिखता है श्रृंखलाबद्ध तरीके से, एक के बाद दूसरा, उसको कहते हैं रिपल इफेक्ट। सिनोनिम की बात करें तो डोमिनो इफेक्ट, डिस्पर्जन एंड नॉक ऑन इफेक्ट। क्या है डोमिनो इफेक्ट, डिस्पर्जन एंड नॉक ऑन इफेक्ट, इसके सिनोनिम के तौर पर रखते हैं। एंटोनिम मुझे लगा नहीं, यहां पर डाला नहीं। चलिए फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। द डिसमिसल ऑफ द मैनेजर हैड अ रिपल इफेक्ट ऑन द होल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, द डिसमिसल ऑफ द मैनेजर हैड अ रिपल इफेक्ट ऑन द होल ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजर का जो डिसमिसल था ना, वो क्या क्रिएट किया, रिपल इफेक्ट क्रिएट किया। और रिपल इफेक्ट का क्या मतलब है, द इफेक्ट और इन्फ्लुएंस ऑफ अ सिचुएशन, एक्शन, इवेंट एटसेट्रा दैट डजंट स्टॉप बट इज एक्सपीरियंस्ड ऑन अ सीरीज ऑफ थिंग्स वन आफ्टर द अदर। चलिए अगला जो शब्द है वो है आउटस्मार्ट। आउटस्मार्ट वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू गेन एन एडवांटेज ओवर समबडी बाय एक्टिंग इन अ क्लेवर वे। टू गेन एन एडवांटेज ओवर समबडी बाय एक्टिंग इन अ क्लेवर वे मतलब क्या है, धूर्तता से दूसरे पर हावी होना या चालाकी से किसी को मात देना। इस अर्थ में हम इस्तेमाल करते हैं आउटस्मार्ट का। आउटस्मार्ट यूज होता है टू गेन एन एडवांटेज ओवर समबडी बाय एक्टिंग इन अ क्लेवर वे। इस तरीके से, यानी कि धूर्तता से दूसरे पर हावी होना या चालाकी से किसी को हरा देना, इस अर्थ के लिए हम यूज करते हैं आउटस्मार्ट का। सिनोनिम देख लेते हैं, आउटविट, ओवरकम एंड बैम्बुजल। क्या है, आउटविट, ओवरकम एंड बैम्बुजल। एंटोनिम की बात करें, एड, असिस्ट, हेल्प एंड सरेंडर। क्या हो जाएगा, एड, असिस्ट, हेल्प एंड सरेंडर। एक अर्थ में आउटस्मार्ट के एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। शी ऑलवेज मैनेजेस टू आउटस्मार्ट हर राइवल्स इन द गेम ऑफ चेस। क्या है, शी ऑलवेज मैनेजेस टू आउटस्मार्ट हर राइवल्स इन द गेम ऑफ चेस। इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है आउटस्मार्ट। इसका मतलब होता है टू गेन एन एडवांटेज ओवर समबडी बाय एक्टिंग इन अ क्लेवर वे। मतलब है धूर्तता से दूसरे पर हावी होना या चालाकी से किसी को हरा देना। चलिए अगला जो शब्द है वो है सबाल्टर्न। सबाल्टर्न नाउन और एडजेक्टिव दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। इसका मतलब होता है एन आर्मी ऑफिसर हुज रैंक इज लोअर देन कैप्टन और अ पर्सन होल्डिंग अ सबऑर्डिनेट पोजीशन। एक आर्मी ऑफिसर जिसका रैंक होता है कैप्टन से नीचे का,
या फिर ऐसा आदमी जो सबऑर्डिनेट पोजीशन होल्ड करता है उसको हम सबाल्टर्न कहते हैं। मतलब है छोटा अफसर या अधीनस्थ के अर्थ में सबाल्टर्न प्रयोग होगा। सिनोनिम की बात करें एंसिलरी, सबऑर्डिनेट एंड जूनियर, क्या हो जाएगा? एंसिलरी, सबऑर्डिनेट एंड जूनियर एक अर्थ में सबाल्टर्न के सिनोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें हायर, लीडिंग एंड प्रोमिनेंट, क्या हो जाएगा? हायर, लीडिंग एंड प्रोमिनेंट एक अर्थ में सबाल्टर्न के एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। माय सबाल्टर्न गॉट हिट इन द शोल्डर, क्या है? माय सबाल्टर्न गॉट हिट इन द शोल्डर। सबाल्टर्न इस पेज पर आया हुआ पहला शब्द है। इसका मतलब होता है एन आर्मी ऑफिसर हुज रैंक इज लोअर देन कैप्टन या अ पर्सन होल्डिंग अ सबऑर्डिनेट पोजीशन, मतलब है छोटा अफसर या अधीनस्थ, इस अर्थ में हम सबाल्टर्न का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है सैल्वेज। सैल्वेज वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू मैनेज टू रेस्क्यू समथिंग फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और डैमेज्ड। किसी चीज के लॉस्ट या डैमेज होने से उसको रेस्क्यू करने को सैल्वेज कहते हैं, या टू रेस्क्यू समथिंग और अ सिचुएशन फ्रॉम डिजास्टर, किसी को नष्ट या क्षतिग्रस्त होने से बचाने की व्यवस्था करना या किसी वस्तु या स्थिति को संकटग्रस्त होने से बचाना, इस अर्थ में हम सैल्वेज का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम क्या है? रेस्क्यू, सेव, रिकवर एंड रिट्रीव, क्या हो जाएगा? रेस्क्यू, सेव, रिकवर एंड रिट्रीव सैल्वेज के एक अर्थ में सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें लूज, डिस्ट्रॉय, एंडेंजर एंड हार्म, क्या हो जाएगा? लूज, डिस्ट्रॉय, एंडेंजर एंड हार्म एक अर्थ में सैल्वेज के एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सैल्वेज मतलब क्या है? टू मैनेज टू रेस्क्यू समथिंग फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और डैमेज्ड, और टू रेस्क्यू समथिंग और अ सिचुएशन फ्रॉम डिजास्टर, है ना? एग्जांपल देख लेते हैं कि दे सैल्वेज्ड एज मच एज दे कुड फ्रॉम द हाउस आफ्टर द फायर, क्या है? दे सैल्वेज्ड एज मच एज दे कुड फ्रॉम द हाउस आफ्टर द फायर, मतलब है इस पेज पर दूसरा आने वाला शब्द है सैल्वेज, मतलब होता है टू मैनेज टू रेस्क्यू समथिंग फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और डैमेज्ड, किसी को क्षतिग्रस्त होने से बचाने की व्यवस्था या नष्ट होने से बचाने की व्यवस्था, इसके लिए हम यूज करते हैं सैल्वेज का। चलिए अगला जो शब्द है वो है बिकर। बिकर वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है और बिकर का मतलब होता है टू आर्ग्यू अबाउट अनइंपॉर्टेंट थिंग्स, मतलब है जो महत्वहीन चीज हो उसके लिए भी कलह करना, झगड़ा करना, मतलब व्यर्थ की कलह करना, बेकार की बात पर झगड़ना, इस अर्थ में हम बिकर का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें स्क्वेबल, आर्ग्यू एंड रैंगल, क्या हो जाएगा? स्क्वेबल, आर्ग्यू एंड रैंगल एक अर्थ में बिकर के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें एग्री, एक्सपेक्ट एंड कॉन्कर, एग्री, एक्सेप्ट एंड कॉन्कर एक अर्थ में बिकर के एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पेज पर आने वाला जो पहला शब्द है वो है बिकर, मतलब होता है टू आर्ग्यू अबाउट अनइंपॉर्टेंट थिंग्स। एग्जांपल देख लेते हैं। रमेश इज ऑलवेज बिकरिंग अबाउट पॉकेट मनी विद हिज पेरेंट्स, क्या है? रमेश इज ऑलवेज बिकरिंग अबाउट पॉकेट मनी विद हिज पेरेंट्स। चलिए अगला जो शब्द है वो है ग्रिम। ग्रिम एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। इसका मतलब होता है कि अगर ये किसी इंसान के लिए इस्तेमाल हो तो वेरी सीरियस नॉट स्माइलिंग। ग्रिम का मतलब होता है वेरी सीरियस नॉट स्माइलिंग, और अगर किसी सिचुएशन या न्यूज के लिए इस्तेमाल हो अनप्लेजेंट एंड वॉरिंग, है ना? आदमी अगर है वेरी सीरियस एंड नॉट स्माइलिंग, सिचुएशन और न्यूज है तो अनप्लेजेंट एंड वॉरिंग, मतलब है गंभीर या अप्रफुल्लित ये इंसान के लिए है और अप्रिय और चिंताजनक ये न्यूज के लिए और सिचुएशन के लिए। सिनोनिम की बात करें ब्लीक, ड्रीरी, डिसमल एंड ग्लूमी, क्या हो जाएगा? ब्लीक, ड्रीरी, डिसमल एंड ग्लूमी। एंटोनिम की बात करें ब्राइट, चेयरफुल एंड कंफर्टिंग, क्या हो जाएगा? ब्राइट, चेयरफुल एंड कंफर्टिंग एक अर्थ में ग्रिम के एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। सिनोनिम की बात करें ब्लीक, डिसमल एंड ग्लूमी, इसके सिनोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। द न्यूज इज ग्रिम, आई एम अफ्रेड, क्या है? द न्यूज इज ग्रिम, आई एम अफ्रेड। इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है ग्रिम। अगर ये इंसान के लिए इस्तेमाल हो तो वेरी सीरियस एंड नॉट स्माइलिंग, सिचुएशन और न्यूज के लिए इस्तेमाल हो तो अनप्लेजेंट एंड वॉरिंग। चलिए अगला जो शब्द है वो है थॉट। थॉट वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है टू स्टॉप समबडी डूइंग व्हाट ही और सी प्लान टू डू, है ना? टू स्टॉप समबडी डूइंग व्हाट ही और सी प्लान टू डू, टू प्रिवेंट समथिंग हैपनिंग, मतलब कोई अगर कुछ करने का प्लान कर रहा तो उसको रोकना या किसी चीज को होने से रोकना, मतलब है किसी योजना में अड़चन डालना, कुछ घटित होने से रोकना या कोई बात ना होने देना, इस अर्थ में हम थॉट का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें हैम्पर, प्रिवेंट एंड इनहिबिट, क्या हो जाएगा? हैम्पर, प्रिवेंट एंड इनहिबिट थॉट के सिनोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें प्रमोट, एनकरेज एंड फोस्टर, क्या हो जाएगा? प्रमोट, एनकरेज एंड फोस्टर थॉट के एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पेज पर आने वाला पहला शब्द टू स्टॉप समबडी डूइंग व्हाट ही और सी प्लान टू डू, टू प्रिवेंट समथिंग हैपनिंग, किसी चीज को होने से रोकना या कोई अगर कुछ प्लान किया है करने का तो उसको ना करने देना,
उस अर्थ में हम थ्वार्ट का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें हैम्पर, प्रिवेंट और इनहिबिट। एंटोनिम की बात करें प्रमोट, एनकरेज एंड फोस्टर। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। आवर हॉलिडे प्लान्स वर थ्वार्टेड बाय द एयरलाइन पायलट स्ट्राइक। क्या है? आवर हॉलिडे प्लान्स वर थ्वार्टेड बाय एयरलाइन पायलट स्ट्राइक। इस पेज पर जो आने वाला पहला शब्द था वो था थ्वार्ट। किसी योजना में अड़चन डालना, कुछ घटित होने से रोकना, कोई बात ना होने देना। टू स्टॉप समबडी डूइंग व्हाट ही और सी प्लान टू डू और टू प्रिवेंट समथिंग हैपनिंग। चलिए अगला जो शब्द है वो डिसवेड। डिसवेड एक वर्ब की तरह प्रयोग होता है। टू परसुएड समबडी नॉट टू डू समथिंग, है ना, किसी को कोई काम करने से मना करना या रोकना। डिसवेड परसुएड का उल्टा होगा, है ना। परसुएड समबडी नॉट टू डू समथिंग, किसी को कोई काम करने से मना करना या रोकना। सिनोनिम की बात करें डिटर, प्रिवेंट, फेज एंड थ्वार्ट। डिटर, प्रिवेंट, फेज एंड थ्वार्ट। एंटोनिम की बात करें परसुएड, एनकरेज एंड इंड्यूस। क्या हो जाएगा? परसुएड, एनकरेज एंड इंड्यूस। डिसवेड का मतलब होता है टू परसुएड समबडी नॉट टू डू समथिंग, किसी को कोई काम ना करने के लिए मनाना, यानी मना करना या रोकना। इस अर्थ में हम डिसवेड का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें तो क्या हो जाएगा? डिटर, प्रिवेंट, फेज एंड थ्वार्ट। एंटोनिम की बात करें परसुएड, एनकरेज एंड इंड्यूस। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। I tried to dissuade her from spending the money, but she insisted. I tried to dissuade her from spending the money, but she insisted. इस पेज पर जो दूसरा शब्द आया है वो है dissuade. To persuade somebody not to do something, इस अर्थ में हम dissuade का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है tempt. Tempt verb की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है to try to persuade or attract somebody to do something even it is wrong. मतलब है किसी चीज को मनाना या अट्रैक्ट करना कुछ करने के लिए, चाहे वो भले ही गलत हो। मतलब है किसी कार्य को भले गलत हो करने के लिए प्रेरित करना, प्रलोभन देना या बहकाना। उस अर्थ में हम टेम्प्ट का प्रयोग करते हैं। टू ट्राई टू परसुएड और अट्रैक्ट समवन टू डू समथिंग इवन इफ इट इज रॉन्ग। सिनोनिम की बात करें एंटाइस, परसुएड एंड कैजोल। क्या हो जाएगा? एंटाइस, परसुएड एंड कैजोल एक अर्थ में टेम्प्ट के सिनोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें डिसगस्ट, डिटर एंड डिसवेड। क्या हो जाएगा? डिसगस्ट, डिटर एंड डिसवेड एक अर्थ में टेम्प्ट के एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। टेम्प्ट का क्या मतलब है? टू ट्राई टू परसुएड और अट्रैक्ट समवन टू डू समथिंग इवन इफ इट इज रॉन्ग। एग्जांपल देख लेते हैं। द गवर्नमेंट हैज बीन ट्राइंग टू डाउन प्ले द क्राइसिस। क्या है? द गवर्नमेंट हैज बीन ट्राइंग टू डाउन प्ले द क्राइसिस। इस पेज पर जो आने वाला पहला शब्द है वो है टेम्प्ट। इसका मतलब होता है टू ट्राई टू परसुएड और अट्रैक्ट समवन टू डू समथिंग इवन इफ इट इज रॉन्ग। चलिए अगला जो शब्द है वो है ब्लीक। ब्लीक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है ये अगर सिचुएशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो बैड, नॉट एनकरेजिंग और होपफुल। अगर किसी स्थान के लिए हो रहा है तो कोल्ड, एम्प्टी एंड ग्रे। मतलब है निराशाजनक, खराब। ठीक है। बुरी, ये ब्लीक इस्तेमाल हो रहा है किसके लिए? सिचुएशन के लिए, निराशाजनक, खराब और बुरी। सर्द और उजार जो हो रहा है यह स्थान के लिए हो रहा है। तो ब्लीक का दोनों मतलब होता है बैड, नॉट एनकरेजिंग और होपफुल, और कोल्ड, एम्प्टी एंड ग्रे। इस अर्थ में हम ब्लीक का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें ग्लूमी, सॉम्बर एंड डिसमल। क्या हो जाएगा? ग्लूमी, सॉम्बर एंड डिसमल एक अर्थ में ब्लीक के सिनोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें चीयरफुल, जीनियल एंड ब्राइट। क्या हो जाएगा? चीयरफुल, जीनियल एंड ब्राइट। इस पेज पर जो है वो दूसरा शब्द है वो अगर सिचुएशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो इसका मतलब है बैड, नॉट एनकरेजिंग और होपफुल। किसी जगह के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो कोल्ड, एम्प्टी एंड ग्रे। मतलब है सर्द या उजार। सिचुएशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है निराशाजनक, खराब और बुरा। सिनोनिम क्या है? ग्लूमी, सॉम्बर एंड डिसमल। एंटोनिम है चीयरफुल, जीनियल एंड ब्राइट। एग्जांपल देख लेते हैं। द मेडिकल प्रोग्नोसिस वाज ब्लीक। क्या है? द मेडिकल प्रोग्नोसिस वाज ब्लीक। इस पेज पर आने वाला दूसरा शब्द है ब्लीक। सिचुएशन के लिए इस्तेमाल हो बैड, नॉट एनकरेजिंग और होपफुल, और जगह के लिए इस्तेमाल हो कोल्ड, एम्प्टी एंड ग्रे। चलिए अगला जो शब्द है वो है विशियस। विशियस एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होगा। इसका मतलब होता है क्रूएल, डन इन ऑर्डर टू हर्ट समवन और समथिंग, यूज्ड अबाउट एनिमल, डेंजरस एंड लाइकली टू हर्ट समबडी। अगर समवन, समथिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है क्रूएल, डन इन ऑर्डर टू हर्ट समबडी और समथिंग, और अगर इंसान के लिए, अगर जानवर के लिए इस्तेमाल हो रहा है मतलब है डेंजरस एंड लाइकली टू हर्ट समबडी। मतलब है निर्मम, कटु और द्वेषपूर्ण, खतरनाक अगर है तो जानवर के लिए है। सिनोनिम की बात करें ब्रूटल, फिरोसियस एंड सेवेज। क्या हो जाएगा? ब्रूटल, फिरोसियस एंड सेवेज एक अर्थ में विशियस के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें जेंटल, काइंडली एंड बेनेवोलेंट। क्या हो जाएगा? जेंटल, काइंडली एंड बेनेवोलेंट
वीसीएस के एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। द पुलिस सेड दैट दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट वीसियस अटैक्स दे हैड एवर सीन। द पुलिस सेड दैट दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट वीसियस अटैक्स दे हैड एवर सीन। इस पेज पर जो पहला शब्द आया है वो है विशियस, क्रूएल, डन इन ऑर्डर टू हर्ट समवन और समथिंग, और यूज्ड अबाउट एनिमल डेंजरस एंड लाइकली टू हर्ट समबडी। इस अर्थ में हम विशियस का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है जगल। जगल वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है टू ट्राई टू डील विद टू और मोर इंपॉर्टेंट जॉब्स और एक्टिविटीज एट द सेम टाइम। वो हाथ में से तीन चीजों को लेकर के फेंकते हुए देखे, उसको जगलिंग कहते हैं। सेम चीज यहां पर है, उसी को लिया गया है कि टू ट्राई टू डील विद टू और मोर इंपॉर्टेंट जॉब्स और एक्टिविटीज एट द सेम टाइम, मतलब एक ही समय में दो या अधिक महत्वपूर्ण कामों को करते रहने की कोशिश करना। इस अर्थ में भी हम जगल का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें मैनेज, ऑपरेट एंड हैंडल, क्या हो जाएगा? मैनेज, ऑपरेट एंड हैंडल। एंटोनिम की बात करें फंबल, मिस हैंडल एंड मेस, क्या हो जाएगा? फंबल, मिस हैंडल एंड मेस। एक अर्थ में जगल के एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर जो दूसरा शब्द आया है इस पेज पर वो है जगल, टू ट्राई टू डील विद टू और मोर इंपॉर्टेंट जॉब्स और एक्टिविटीज एट द सेम टाइम। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेनी पेरेंट्स फाइंड इट हार्ड टू जगल चिल्ड्रन एंड अ करियर, क्या है? मेनी पेरेंट्स फाइंड इट हार्ड टू जगल चिल्ड्रन एंड अ करियर। चलिए अगला जो शब्द है वो है डिस्पाइस। ये वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है टू हेट समबडी और समथिंग वेरी मच, किसी से बहुत ज्यादा घृणा करना। इस अर्थ में हम डिस्पाइस का प्रयोग करते हैं। टू हेट समबडी और समथिंग वेरी मच, किसी से अत्यधिक घृणा करना। देख लेते हैं सिनोनिम डिटेस्ट, हेट, अवॉर एंड लोथ, क्या हो जाएगा? डिटेस्ट, हेट, अवॉर एंड लोथ। एक अर्थ में डिस्पाइस के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें लव, लाइक, रिस्पेक्ट एंड एडमायर, क्या हो जाएगा? लव, लाइक, रिस्पेक्ट एंड एडमायर। एक अर्थ में डिस्पाइस के एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए मैं बार बार ये बोलता हूं एक अर्थ में, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि लव जो है किसी और अर्थ में प्रयोग होता है, लाइक जो है वो किसी और अर्थ में प्रयोग होता है। लेकिन अगर वो नफरत के उल्टे के मीनिंग देने के अर्थ में यूज हुआ है तो हम उसे डिस्पाइस का एंटोनिम कहेंगे, और इसलिए मैं ऐसा बोलता हूं। एक शब्द कई अर्थों में प्रयोग होता है तो इसको ध्यान देना है। तो यहां पर डिस्पाइस का मतलब है टू हेट समबडी और समथिंग वेरी मच। सिनोनिम क्या है? डिटेस्ट, हेट, अबॉर, लोथ। एंटोनिम है लव, लाइक, रिस्पेक्ट एंड एडमायर। एग्जांपल देख लेते हैं। My parents despise him for lying to me, क्या है? My parents despise him for lying to me. My parents despise him for lying to me. इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है despise, इसका मतलब होता है to hate somebody something very much। चलिए अगला जो शब्द है वो है contempt। बहुत ही कॉमनली यूज्ड है, नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है the feeling that somebody or something does not deserve any respect is without value और इज विदाउट वैल्यू। मतलब है कि ऐसी फीलिंग्स, ऐसी भावना जो ये बताए कि भाई कोई चीज डिजर्व ही नहीं करती, कोई वैल्यू, रिस्पेक्ट ही नहीं डिजर्व करती है, मतलब उसका कोई वैल्यू ही नहीं, वर्थलेस है। मतलब है कि यह भावना कि कोई व्यक्ति सम्मान का हकदार नहीं है तथा उसका कोई महत्व नहीं है, तिरस्कार या अवज्ञा जैसा, उसको कहते हैं कंटेम्प्ट। इस पेज पर जो दूसरा शब्द आया है वो है कंटेम्प्ट, मतलब होता है द फीलिंग दैट समबडी और समथिंग डज नॉट डिजर्व एनी रिस्पेक्ट और इज विदाउट वैल्यू। इस अर्थ में हम कंटेम्प्ट का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें स्कॉर्न, डिसडेन एंड डिसरिस्पेक्ट, क्या हो जाएगा? स्कॉर्न, डिसडेन एंड डिसरिस्पेक्ट। एंटोनिम की बात करें रिस्पेक्ट, ऑनर, रिगार्ड एंड लव, क्या हो जाएगा? रिस्पेक्ट, ऑनर, रिगार्ड एंड लव। अब देखिए लव का यहां भी प्रयोग हुआ है और लव का यहां भी प्रयोग हुआ है, अर्थ दोनों का अलग अलग है। अगर देखिएगा तो यहां पर है कि अवज्ञा और तिरस्कार के अर्थ में, यहां घृणा करने के सेंस में है, तो सेंस बदलता है, इसलिए मैं कहता हूं एक अर्थ में। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। द टीचर ट्रीटेड माई क्वेश्चन विद कंटेम्प्ट, क्या है? द टीचर ट्रीटेड माई क्वेश्चन विद कंटेम्प्ट। नहीं, मुझे लिख करके बताएगा, मैंने किसी क्वेश्चन को ऐसे नहीं किया आज तक। लिख करके बताना क्लास में कभी बच्चा ऐसा हुआ है कि मैंने आपके किसी सवाल का तिरस्कार किया हो? अगर ऐसा किया है तो भाई क्षमा प्रार्थी हूं मैं उसके लिए, मुझे याद नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगता है। मैं हर एक सवाल का, ठीक है मेरा लेग पुलिंग मेरा फेवरेट काम है, वो मैं करता हूं, मैं चिढ़ाता हूं, बट ऐसा नहीं है, हर सवाल का वैल्यू होता है। चलिए इस पेज पर दूसरा शब्द है वो है कंटेम्प्ट, द फीलिंग दैट समबडी और समथिंग डज नॉट डिजर्व एनी रिस्पेक्ट और इज विदाउट वैल्यू। चलिए अगला जो शब्द है वो है डॉगमेटिक। डॉगमेटिक एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है बीइंग सर्टेन दैट योर बिलीव्स आर राइट एंड दैट अदर्स शुड एक्सेप्ट देम विदाउट कंसिडरिंग अदर ओपिनियंस और एविडेंस। मतलब है हठधर्मी या हठधर्मिता पर आधारित मत। डॉगमेटिक का मतलब होता है जिद्दी, कि बीइंग सर्टेन दैट योर बिलीव्स आर राइट एंड दैट अदर्स शुड एक्सेप्ट देम
विदाउट कंसिडरिंग अदर ओपिनियंस एंड एविडेंस, मतलब दूसरे का हम देखे ही नहीं, हम ये मान ले कि मेरा जो ओपिनियन है, मेरी जो मान्यता है वो सही है और दूसरे को इसको मानना चाहिए, मतलब है जिद्दी के सेंस में। सिनोनिम की बात करें, एडमेंट, ऑब्स्टिनेट एंड स्टबर्न, क्या हो जाएगा? एडमेंट, ऑब्स्टिनेट एंड स्टबर्न एक अर्थ में डॉगमेटिक के सिनोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें, इंपार्शियल, डिफरेंट एंड डोसाइल, क्या हो जाएगा? इंपार्शियल, डिफरेंट एंड डोसाइल इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। देयर इज अ डेंजर ऑफ बिकमिंग टू डॉगमेटिक अबाउट टीचिंग मेथड्स, क्या है? देयर इज अ डेंजर ऑफ बिकमिंग टू डॉगमेटिक अबाउट टीचिंग मेथड्स। इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है डॉगमेटिक, मतलब होता है बीइंग सर्टेन दैट योर बिलीव्स आर राइट एंड दैट अदर्स शुड एक्सेप्ट देम विदाउट कंसीडरिंग द अदर ओपिनियंस और एविडेंस, मतलब हठधर्मी, हठधर्मिता पर आधारित मत। देयर इज अ डेंजर ऑफ बिकमिंग टू डॉगमेटिक अबाउट टीचिंग मेथड्स। उम्मीद है कि आज के सेशन में, छोटा सेशन था, जो 15 शब्द रखे गए सबके सब आपके लिए नए थे और पढ़ करके काफी मजा आया और ये वीडियो पसंद आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर दीजिए, अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड है उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। अभी भी आपके लिए वही है, 50 लाइक का रिक्वेस्ट है, कोशिश करें कि लाइक को 50 तक जरूर पहुंचाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ये आपका काम है। आप इसे जितना फैलाएंगे मेरे को उतना ही प्रोत्साहन मिलेगा कि मैं आपके लिए वीडियोस लेकर के किसी भी परिस्थिति में आपके सामने उपस्थित होता रहूं। बहरहाल समय यहां से विदा लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग विद टूल्स के जरिए दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।